अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर यूके हेयर, योर फिजिक्स टीचर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। टोटल 6 न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो मैं चैप्टर जो पहला न्यूमेरिकल है आपका, इसको दोनों तरीके से कराऊंगा ताकि स्टूडेंट को जो आसान लगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। चलें पहला स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। A helicopter is ascending at the rate of 12 meter per second. At a height of 80 meter above the ground, a package is dropped. How long does the package take to reach the ground? अच्छा स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए ना सबसे पहले आप फिगर बना लें। इसमें वो कह रहे हैं कि एक आपके पास ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड से आपने एक हाइट के ऊपर एक पैकेज को रखा हुआ है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक पैकेज है, जैसे राशन का सामान वगैरह, एक आपके पास पैकेज मौजूद है। ग्राउंड से लेकर इसकी जो हाइट है जहाँ पर ये पैकेज रखा हुआ है वो अराउंड है 80 मीटर। ये फिगर में देखिए मैंने मेंशन कर दी हाइट को। ये हाइट गिवन है h इक्वल टू 80 मीटर। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या है, आपको पता है जब ये पैकेज एक हाइट से हम ज़मीन पर फेंकेंगे तो स्टूडेंट ये पैकेज जो है ना डायरेक्ट एकदम नीचे नहीं जाएगा, बल्कि आप देखें थोड़ा सा और ऊपर हाइट पे जाएगा, क्योंकि इसका एक वेट है, एनर्जी है। तो थोड़ा हाइट पर जाके फिर ज़मीन पर जाएगा, जिस तरह ये आप देखिए मैंने फिगर में मेंशन कर दिए। तो आपने सबसे पहले ये समझा कि नीचे से ऊपर गया पैकेज, फिर पैकेज को एक हाइट से आपने नीचे फेंका। अब देखिए इनको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया। नीचे से ऊपर गए तो ए से लेकर बी, फिर जो ऊपर वो इनर्शिया की वजह से गया वो सी, और फिर क्या हो गया डी। अब देखिए इनको मैंने टाइम दे दिया, बी से लेकर सी का टाइम T1 और सी से लेकर डी का जो टाइम है वो क्या हो गया T2। ये दो टाइम हो गए जिसमें वो एयर में रहेगा। अच्छा, बी से सी तक की जो हाइट है, जब टाइम T1 है तो हाइट h1, और सी से डी तक की जो हाइट है वो क्या है h2। अच्छा, अब अगर आप देखें टोटल जो हाइट h2 है इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, क्योंकि बी से सी पे जा रहे हैं वो तो हाइट h1 है। ये जो मैंने आपको देखे हाईलाइट किया हुआ है, तो ये हाइट जो स्टार्टिंग की टॉप से लेके सी से लेके सेंटर पॉइंट तक है, ये भी h1 हो जाएगी। और नीचे वाली हाइट तो ज़मीन से ऊपर तक वो तो 80, उसको तो मैंने h का नाम दे दिया। तो फाइनली अगर हम h2 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, फिगर से आप देखें h प्लस h1। अभी फिगर बनाने के बाद स्टूडेंट ये आपका बहुत आसान हो गया न्यूमेरिकल। चलिए डेटा की तरफ चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट जो आपने बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकी वो आपके पास गिवन है 12 मीटर पर सेकंड। पैकेज नीचे ए से बी तक इस वेलोसिटी से गया। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं टोटल टाइम बताएं कि वो हवा में कितना रहा, एयर में। तो आप देखिए स्टूडेंट, एक था T1 और एक था T2। तो टोटल टाइम पूछ रहे हैं तो T1 प्लस T2 आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ बेटा कि T1 क्या है और T2 क्या है। T1 वो टाइम है जो कि ऑब्जेक्ट को लगा बी से सी में जाने के लिए, आपने देखा फिगर में मैंने मेंशन किया। T2 इसके अंदर वो टाइम है जो ऑब्जेक्ट हवा में रहा सी से लेके डी तक, जब हाइट h2 थी। आपने एक्चुअली ये T1 और ये T2 फाइंड आउट करने हैं। यस स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने निकालना है T1 जो कि B से लेके C तक का टाइम है। तो इसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाएं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई माइनस का जी टी। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। अच्छा, अपनी आसानी के लिए आप ये दो चीज़ें समझ लें। अगर कभी भी बॉडी नीचे से ऊपर जाए और ऊपर से नीचे आए, तो जब नीचे से ऊपर जाती है अपर डायरेक्शन में, तो याद रखिएगा फाइनल वेलोसिटी जीरो। और इसी तरह ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो पहले वाले केस में देखिए जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं फाइनल जीरो है तो वी आई पता होगी, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनिशियल अगर जीरो है तो फाइनल पता होगी। और ग्रेविटी की वैल्यू जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं माइनस, और ऊपर से नीचे आते हैं तो प्लस। इस बात का अपना ख्याल रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्योंकि बी से सी पर जा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। वी आई आपको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू -9.8, और टाइम आपने निकालना है टी। तो -9.8 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 9.8 टी। अब टी फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लायर है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो टी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 9.8। अब यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 1.2 सेकेंड। अब ये जो टी है ये आपका T1 निकल गया, बी से लेके सी तक का। T1 के बाद स्टूडेंट हम निकालेंगे T2 जो कि सी से लेके डी तक का टाइम है। इसके लिए आप अगर फिगर में देखें तो हाइट पता होनी चाहिए, जो कि h2 इक्वल्स टू है h प्लस h1। अब h2 के लिए h तो आपको पता है 80 है, लेकिन h1 हमें नहीं मालूम। तो h1 के लिए आप फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, h इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें h1 मिल जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, तो वी आई की जगह आ जाएगा 12
टाइम हमने फाइंड आउट किया 1.2 माइनस हाफ जी की जगह 9.8 एंड देन टी की वैल्यू 1.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.2 इट विल बिकम 14.4 माइनस 9.8 को 2 से करते हैं 4.9 और 1.2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा h इक्वल्स टू 14.4 माइनस इन सबको कंप्लीट हमने मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा 7.06 फाइनली h1 इक्वल्स टू 7.34 मीटर। अब स्टूडेंट्स फिगर से हमने लिखा था h2 इक्वल्स टू h प्लस h1 तो h2 इक्वल्स टू h की वैल्यू गिवन है आपके पास 80 प्लस h1 हमने निकाला 7.34 h2 फाइनली आ गया 87.34 मीटर। h2 से हम निकाल सकते हैं t2 h इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर h हमने निकाला है 87.34। अच्छा क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली हुई है h की वैल्यू स्टूडेंट 87.34 वी की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि हमने पढ़ा जब डाउनवर्ड जाते हैं तो ग्रेविटी पॉजिटिव और इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अच्छा आपने प्लस लिया जी जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई टू 4.9 और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ गया। अब आपने टी स्क्वायर निकालना है तो 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9 यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर इक्वल टू 17.8 सेकेंड। अच्छा अब 17.8 टी स्क्वायर है तो टी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो फाइनली इट विल बिकम 4.2 सेकेंड। अच्छा अब आपने टोटल टाइम निकालना है तो स्टूडेंट तो टोटल टाइम टी हमें पता है किसके इक्वल है टी इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू तो टी इक्वल्स टू 1.2 प्लस 4.22 फाइनली टी इक्वल्स टू 5.4 सेकेंड। अच्छा उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली वो टाइम है जो कि किसी भी पैकेज को लगा बी से लेके सी और सी से लेके डी तक जाने के अंदर। अच्छा अब ये मेथड थोड़ा सा स्टूडेंट को कभी कभार मुश्किल भी लगता है इट डिमांड सम प्रैक्टिस तो आप क्या करें इसका मैं एक सेकेंड और मेथड आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मेथड पे जाते हैं स्टूडेंट। अगेन इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। ये मैं साथ मेंशन कर रहा हूँ अपवर्ड क्योंकि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं ये क्योंकि एक्सेस वाला तरीका है तो आपने अपवर्ड डाउनवर्ड बताना है। हाइट की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली -80 मीटर डाउनवर्ड। ये भी आपको मैं फिगर के थ्रू समझा दूंगा। लास्ट है आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी स्टूडेंट मैं अगेन लिखूंगा डाउनवर्ड। अब इसको ज़रा फिगर से समझते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। अब जब पैकेज को हमने नीचे से ऊपर फेंका तो फाइनली उसने फिर किसी हाइट पर जाके नीचे आना है। तो जब पैकेज ने नीचे आना है तो हम क्या करते हैं हाइट और ग्रेविटी की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस ले लेते हैं और वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या करते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि वो हमने नीचे से ऊपर थ्रो किया एक वेलोसिटी से। तो वी की वैल्यू आप रखेंगे पॉजिटिव अपवर्ड की वजह से और डाउनवर्ड हाइट और ग्रेविटी की वैल्यू रखेंगे आप नेगेटिव। आपने टाइम मालूम करना है टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आप क्या करें क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख कर भी आपको बता देता हूँ। टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला हमने लगाना है ठीक है। अच्छा फिलहाल इसको लगाने से पहले एक्चुअली हम फिर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन h इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करें। एच की वैल्यू है -80, वी आई है 12, टी की जगह टी। अब जी नेगेटिव है -4.9, क्योंकि आपने जी को 2 से डिवाइड कर दिया, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। अच्छा 4.9 टी स्क्वायर, ये प्लस का 12 टी यहाँ जाके माइनस का 12 टी, और माइनस का 80 इक्वल टू 0, क्योंकि बड़ी पावर जो भी होती है वेरिएबल की वो पॉजिटिव होती है, तो टी स्क्वायर को इसलिए पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ मूव किया। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो हमने अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा इसमें देखें ए बी सी है, तो पहली वाली जो पावर का नंबर होता है वो ए, फिर देन बी, एंड देन ये क्या हो जाएगा सी। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो चलें अब इस फार्मूले में पुट करते हैं टी वाले में। टी इक्वल्स टू माइनस बी है, तो माइनस की जगह माइनस, और बी की जगह आपने माइनस का 12 लिख दिया जिसे मैंने हाईलाइट किया, प्लस माइनस, अब बी का स्क्वायर है तो फिर -12 का स्क्वायर, -4a, ए की वैल्यू 4.9 है आपके पास, और सी की वैल्यू है -80, जो कि डिवाइड बाय हो जाएगा 2a से। तो ये सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते हैं। 4a की जगह अगेन 4.9, सी की जगह -80, और डिवाइड में 2a है, तो a की जगह आपने लिखा 4.9 को। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12, प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब अंदर माइनस और फार्मूले बाहर जो माइनस 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 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनली आपका बन जाएगा 1568, डिवाइडेड में 2 मल्टीप्लाई 4.9 9.8। अगेन सॉल्व करते हैं, टी इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों नंबरों को हमने प्लस कर दिया, 144 को और 168 को, तो ये बन गया 1712, डिवाइड में अगेन 9.8। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, कैलकुलेटर आपने यूज़ किया, 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1712 जब हम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट 41.2 डिवाइडेड बाय 9.8। अभी 12 के साथ प्लस माइनस है, तो आपने क्या करना है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में वैल्यू रखनी। इसमें देखिएगा जिस तरह मैं लिख देता हूँ आइदर या और करके, पहले हमने रखा टी इक्वल्स टू 12 प्लस 41.2 डिवाइडेड बाय 9.8, और इसी तरह आपने रखा टी इक्वल्स टू 12 माइनस 41.2 डिवाइडेड बाय 9.8। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये मैं काफ़ी डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो मेथड आपको आसान लगे आप करें। अच्छा अब इसका जो सोल्यूशन है ये ऊपर टॉप पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। पहले वाले का सोल्यूशन आ जाएगा टी इक्वल्स टू, जब आपने इनको प्लस किया तो ये बन जाएगा आपके पास, और डिवाइड 9.8 से डायरेक्ट कर दें तो 5.2 सेकेंड। दूसरे वाले में आप देखें छोटी वैल्यू बड़े से माइनस हो रही है तो वो माइनस में आएगा, तो हमें ये पता है कि जो टाइम माइनस में आ रहा है ये कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो आपका सही ऑप्शन होगा टी इक्वल्स टू 5.2 सेकेंड। ये कंपैरेटिवली पहले वाले से आसान है, लेकिन पहले वाला क्योंकि लॉजिकल है तो ये आपकी मर्जी है, आप बेटा कौन सा सेलेक्ट कर दें। न्यूमेरिकल टू स्टूडेंट्स, two tugboats are towing a ship, each exerts a force of 6000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. अच्छा इसके लिए भी अगेन हम फिगर बनाएंगे। देखिए वो कह रहा है कि दो टग बोट्स हैं, टग बोट्स वो हैं जो कि किसी भी शिप को ड्रैग करने के लिए, खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप क्या करें, पहले वाली टग बोट्स लें जिस पर फोर्स लग रही है F1, यानी कि जो फोर्स लगाएगी F1। दूसरी टग बोर्ड से आपके पास जो कि फोर्स लगाएगी F2। ये दोनों मिलकर एक खास एंगल के ऊपर शिप पर फोर्स लगाएंगी, तो ये मैं फिगर में हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें दोनों मिलकर ये एक शेप है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं थ्रू रोप्स, यानी कि रस्सी के ज़रिए। तो ये आपका शेप है, मैं लिख भी देता हूँ इसे, ये टग बोर्ड्स है। अच्छा इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, जिस एंगल से ये दोनों इसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं शिप के ऊपर, वो है 60 डिग्री। इस फिगर के बाद डेटा पर जाते हैं। ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ पहला वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा था। डेटा बनाते हैं इसका स्टूडेंट। सबसे पहले F1 की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि गिवन है आपको 6000 न्यूटन। इसके बाद F2 की वैल्यू आपको गिवन है 6000 न्यूटन। इट्स मीन कि दोनों टग बोट एक जैसी फोर्स लगा रही हैं शिप के ऊपर। अच्छा ये ऊपर मैंने 60,000 लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ 6000 न्यूटन। इनके दरमियान बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 60 डिग्री।
आपने रिजल्टेंट फोर्स F निकालनी है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपको कहीं पर दो फोर्सेस मिल रही हो और उनके दरमियान एंगल दिया हो तो आपने हमेशा कोसाइन लॉ लगाना है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। एक थंब रूल बना लें। तो अब यहाँ देखें दो फोर्सेस और एंगल हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा डायरेक्ट बाय कोसाइन लॉ। F इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये कोसाइन लॉ है आपके पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। F इक्वल्स टू F1 की वैल्यू गिवन है 6000, तो आपने 6000 का स्क्वायर किया। अगेन F2 की वैल्यू भी 6000 है, 6000 का स्क्वायर प्लस अब 2F1 F2 दोनों की वैल्यूज आपने पुट कर दी, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी एंड देन कॉस थीटा। थीटा आपका 60 है, F1 की वैल्यू भी 6000 है और F2 की वैल्यू भी 6000 है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। F इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर यानी कि 1000 है तो 36 और ये 30 स्क्वायर करके मतलब 60 हो जाएंगे। विदाउट कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। अगेन इट विल बी 36 एंड देन 60। अब जब आप प्लस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 6000 देन मल्टीप्लाई कॉस 60, तो फाइनली स्टूडेंट ये आपका बन जाएगा 36 एंड देन 6 टाइम्स 0। तो अब आपने फर्दर आगे मूव किया। F इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, जब हमने इनको आपस में प्लस किया तो ये आपका बन गया 108 000 देन 000 और फाइनली ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 10392 न्यूटन की। यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 3 स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। कैलकुलेट पार्ट ए एक्सेलरेशन ऑफ द कार, देन पार्ट बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा स्टूडेंट, इसमें वो कह रहा है कि एक कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आप ये बताएं कि वो अपने 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन यानी कि 5वें सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करती है 36 मीटर का, एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के अंदर ना बस एक बात का अपना ख्याल रखना है, एक कॉन्सेप्ट जो आपसे मैं भी शेयर करूंगा, उसके बाद ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले फिगर बनाते हैं। देखिए ये एक कार है आपके पास जो कि इनिशियली रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। फिर वो ये कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव करती है। तो ये देखिए मैंने आगे यहाँ तक डिस्टेंस बना दिया। अच्छा, अब अगर हम नोट करते हैं इसको, तो इसको मैं इक्वल इंटरवल में ब्रेक कर देता हूँ। जिस तरह आप देखें जहां वो मौजूद है वहां से लेके पहला 1 सेकंड, देन नेक्स्ट 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड देन लास्ट है 5 सेकंड। ये टोटल डिस्टेंस है आपके, टोटल टाइम में ड्यूरेशन है कितना 5 सेकंड का। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो S1, 2 सेकंड में S2, 3 सेकंड में S3, 4 में S4 एंड देन 5 सेकंड में S5। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा टोटल टाइम इंटरवल का। अच्छा, अब ये वो मेन पॉइंट है जो मैं आपसे कह रहा था, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। देखें यहाँ से शुरू से लेकर जब मैं 4 सेकंड तक की बात करूँगा, कंप्लीट 4 सेकंड यानी 0 से 1 2 3 4, तो ये टोटल डिस्टेंस है आपका S4। इसी तरीके से शुरू से लेकर अगर मैं एंड 5 सेकंड तक की बात करूँ तो ये टोटल डिस्टेंस होगा आपका S5। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि S4 से लेके S5 का ये जो बीच में गैप आया हुआ है, ये आप मुझे बताएं क्या होगा। चले मैं इसे लिखकर बताता हूँ। जिस तरह ये देखें, यहाँ से ये चौथे सेकंड से 5वां सेकंड, तो ये एक्चुअली क्या है, ये S5 माइनस S4, क्योंकि ये फासला टोटल से जब मैं 5 से 4 सेकंड निकालूंगा ये डिस्टेंस आ जाएगा S5 माइनस S4। अब देखें इसको समझने के लिए ना मैं आपको लिखकर बताता हूँ। जैसे अगर S4 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। ये हो गया S4। ये तो टोटल वो फासला है जो कि पूरे 4 सेकंड के अंदर कार कवर करेगी। ठीक है, बस एक मेन पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर आगे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि पूरे 4 सेकंड में नहीं बल्कि डिस्टेंस कवर्ड, जिस तरह सवाल में उसने बोला हुआ है कि इन 4th सेकंड, चौथा सेकंड हो गया, 5th सेकंड हो गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ तो मैंने 4 सेकंड, तो वो पूरा S4 होता है। लेकिन अगर 4th सेकंड आपको कह दे तो फिर आप क्या करेंगे। इसका आसान तरीका ये होता है, क्योंकि 4th सेकंड का मतलब स्टूडेंट क्या होता है
कि तीसरे सेकंड के बाद से लेके चौथे सेकंड तक, फोर्थ सेकंड, तो इसका तरीका क्या है कि आप S4 में से S3 को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो जब भी इस तरह वो आपको बोले फोर्थ सेकंड तो S4 माइनस S3, जिस तरह इस सवाल में उसने फिफ्थ सेकंड का जिक्र किया हुआ है, तो मैं आपको उसके तरीके से बताता हूँ। अब जैसे देखें, डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड अगर मैं आपसे कहता हूँ, तो जिस तरह पीछे फोर्थ सेकंड था तो मैंने S4 माइनस S3 किया, अब ये फिफ्थ सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा, S5 माइनस S4। क्यों? क्योंकि पांचवा सेकंड कब स्टार्ट होता है, चौथे से पांच के बीच। अब वो कौन सा हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखते हैं, S5 माइनस S4। बस ये सबसे मेन पंच पॉइंट था जो मैंने कहा आपको लाजमी आपसे शेयर करूं। अब आप अपने डेटा की तरफ जाएं, ये सवाल आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। वो कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, 0। अगेन वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड, अब देखिए वही फिफ्थ आ गया, तो मैंने क्या बताया था, S5 माइनस S4, तो कवर कितना करता है, 36 मीटर। अब देखिए ये एक पॉइंट के लिए मैंने सारी आपको ब्रीफ की, तो S5 माइनस S4 कितना हो गया, 36 मीटर। ये साथ ही मैंने मेंशन कर दिया फिफ्थ सेकंड। अब इसमें दो पार्ट वो आपसे कह रहा है कि आप हमें बताएं। पार्ट ए में कह रहा है एक्सेलरेशन बताएं, और पार्ट बी में कह रहा है कि वो जो टोटल 5 टाइम सेकंड हो जाएगा तो डिस्टेंस S5 बताएं कितना होगा। तो इसके लिए आप क्योंकि देख रहे हैं पांचवा और चौथा सेकंड दोनों है, तो आप सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन दो मरतबा लगा दें। सोल्यूशन इसका बहुत आसान है, सिर्फ शुरू में कॉन्सेप्ट आपने समझना था। S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन आपने लगाया S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक टाइम का फार्मूला आप लगाएंगे 4 सेकंड के लिए, और दूसरे में आप टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 5 सेकंड के लिए, ताकि दोनों टाइम इंटरवल का डिस्टेंस आपको मिल जाए। अब देखें S इक्वल टू वी आई, क्योंकि कार रुकी हुई तो वी आई तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए, तो आपने फाइंड आउट करना है ए की जगह ए, लेकिन जो टाइम है उसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 4, 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16A डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो S4 फाइनली आपका आ जाएगा 8A। अब सेकेंड वाले पे जाते हैं, S5। S इक्वल टू अगेन वही फार्मूला वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई 0 तो 0 प्लस हाफ ए, टी का स्क्वायर है तो टी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर। तो फाइनली ये बन जाएगा S5 इक्वल टू 25A डिवाइडेड बाई 2। ऐसे हम कैंसिल करेंगे तो S5 हो जाएगा 12.5A। तो अब आप देखें S4 भी आ गया और S5 भी आ गया। अब सवाल में कंडीशन क्या थी आपके पास, कि S5 माइनस S4 36। तो अब आप देखें मैं इन दोनों कंडीशन को इस्तेमाल करता हूँ। S5 माइनस S4 इक्वल टू 36। अब जहां S5 आ रहा है उसकी जगह आपने लिखा 12.5A माइनस S4 की वैल्यू 8A इक्वल टू 36। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 12.5 माइनस 8A जब होगा तो 4.5A इक्वल होगा 36 के। ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड 4.5। फाइनली ए इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा सोल्यूशन कितना इजी था इसका, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है डायग्राम का। अब ए के बाद आपने निकालना है S5, तो S5 की वैल्यू कितनी है, 12.5A। S5 इक्वल्स टू 12.5 अगेन आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास 8 है स्टूडेंट, तो 12.5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 100, सो S5 विल बी 100 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल्स। आपने साबित करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होती है। इसमें पहले हम लिखते हैं लेट θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, ऐसे दो एंगल जिनको जब हम सम करें तो वो इक्वल आ जाए 90 डिग्री की, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस एंगल पे हमें रेंज सेम करनी है,
तो सपोज करें वो दो एंगल कौन से होंगे जिनको प्लस करूं तो 90 है। जैसे एक आप ले लें 30 डिग्री और सेकेंड एंगल आप ले लें स्टूडेंट 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को आप प्लस करेंगे तो 90 आएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब हम देखते हैं इन एंगल के ऊपर रेंज सेम होती है कि नहीं। तो रेंज का फार्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके साथ मैंने R1 लिख दिया क्योंकि इसमें मैं पहले एंगल की वैल्यू पुट करूंगा। इसमें आप देखें R1 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह स्टूडेंट मैं रख रहा हूँ 60 डिग्री। पहले मैंने 60 रख दिया, बाद में मैं 30 करके डिवाइडेड बाय 9.8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। R1 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 120, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, तो साइन 120 डिवाइडेड बाय 9.8। अब R1 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 120 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.866 डिवाइडेड बाय 9.8। यहाँ पे इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया क्योंकि पहला एंगल पुट कर दिया। अब अगेन जो सेकंड एंगल है 30 डिग्री वो पुट करते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। यही सेम तरीका स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे। रेंज का फार्मूला लगाएंगे, बस यहाँ R1 नहीं R2 हो जाएगा। R2 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये वैल्यूज पुट की हुई सब में 9.8 और थीटा 30। R2 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 60 डिवाइडेड 9.8। फर्दर सिंप्लीफाई किया इसे तो R2 की वैल्यू आ गई R2 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर 0.866 डिवाइडेड बाय 9.8। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय कंपेयरिंग, तो हम ये देखेंगे कि दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 व्हेन देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। न्यूमेरिकल 5, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस एंगल के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल हो जाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, तो आपने दोनों तरीके से देखना है। अच्छा फिगर हम बना लेते हैं। फिगर में आप देखें ये एक प्रोजेक्टाइल को हमने शूट किया हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हाइट और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या रेंज। पहले मैंने रेंज बना दी, अब वर्टिकल डिस्टेंस इसको मैंने हाइट बना दी। अब किस एंगल पर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, यानी कि आर इक्वल होगा एच की। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आर इक्वल्स टू एच, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। आर क्या है आपके पास, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू एच। एच क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। इसका ख्याल रखिएगा फार्मूला पुट करते हुए। जो कंडीशन थी वो मैंने लगा दी। अब आप देखें जी से जी कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल। फाइनली यहाँ पर क्या साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर साइन से एक साइन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, लेकिन साथ ही मैंने मेंशन भी कर दिया, आपने बताना है कि फार्मूला क्या लगाया आपने। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा अब साइन से साइन कैंसिल, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर जाके डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। एक साइन थीटा राइट साइड पे बच गया। अब 4 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ताकि 4 इक्वल्स टू टेन थीटा बन जाए। ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब थीटा आपने निकालना है तो 10 प्लस है, वहां जाके इन्वर्स हो गया। थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 4, इट विल फाइनली बिकम 76 डिग्री। यानी कि इस एंगल के ऊपर रेंज और हाइट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। A mortar shell is fired at a ground level target 500-meter distance with an initial velocity of 90 meter per second. What is its launch angle? अगर स्टूडेंट किसी मोटर शेल को आप 90 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से शूट करें और वो जो कि ग्राउंड लेवल पे जाके टारगेट करे जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 500 मीटर का, तो आप ये बताएं कि उसका लॉन्च एंगल क्या होगा। तो इसके लिए फिगर बनाते हैं स्टूडेंट। अब इस फिगर में देखें ये एक प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड से इसका एंगल बन रहा है थीटा।
अब यहाँ पे वो बात कर रहा है लॉन्च एंगल की, तो लॉन्च एंगल याद रखिएगा हमेशा वो एंगल होगा जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बनेगा। तो यहाँ मैं लिख कर दिखा देता हूँ, लॉन्च एंगल को हम जाहिर करेंगे थीटा प्राइम से, जो कि हमेशा निकलेगा 90 माइनस थीटा से, क्योंकि टोटल वाई और एक्स के दरमियान 90 है, तो 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो लॉन्च एंगल वाई एक्सिस का निकल जाएगा। तो अब इसके लिए आप डेटा बनाइएगा। आर की वैल्यू आप डेटा बना रहे हैं, इसमें देखें रेंज की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू गिवन है 500 मीटर कि वो 500 मीटर तक जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट यहाँ पर गिवन है आपके पास 90 मीटर पर सेकंड, और आपसे वो कह रहा है कि लॉन्च एंगल निकालना है थीटा प्राइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट के, अगर इस तरह के सवालों के अंदर आपको जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के, अगर आपको थीटा की वैल्यू दी हुई हो या मालूम करनी हो, तो वेलोसिटी हमेशा आपने वी नॉट लेनी है, वरना ये वी नॉट एक्स से आपने जाहिर करना है। अब हम रेंज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे थीटा फाइंड आउट करने के लिए, आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। आर की वैल्यू गिवन है 500 इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 9.8। ये तो डिवाइड हो रहा है 9.8, नेक्स्ट स्टेप में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 500 मल्टीप्लाई 9.8 इक्वल टू 90 का स्क्वायर 8100 साइन 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4900 इक्वल टू 8100 साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा में थीटा निकालना है, तो 8100 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 80, बल्कि 4900 डिवाइडेड बाई 8100 होगा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व से किया हुआ, लिखा गलत है क्योंकि 8100 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 4900 डिवाइडेड बाई 8100, तो बेटा ये आपका आंसर आएगा 0.604। सो फाइनली साइन वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, सो 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 0.604, 2 थीटा इक्वल्स टू 37.15 डिग्री। अब आपने थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू 37.15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका बन जाएगा 18.5 डिग्री। अच्छा, ये तो वो एंगल है जो मैंने आपको फिगर में बताया था हॉरिजॉन्टल। आपने तो लॉन्च एंगल निकालना है, तो लॉन्च एंगल का फार्मूला मैंने बताया था 90 माइनस थीटा। ये जो आपका एंगल है इसको आप 90 से माइनस कर दें, तो 90 माइनस 18.5, नाउ दिस एंगल विल फाइनली बिकम 71.6 डिग्री। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि एक एक स्टेप को आपको समझा सकूं ताकि ये न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाए। आई विल रिकमेंड कि आप लोगों ने इन तमाम न्यूमेरिकल्स को 6 के 6 न्यूमेरिकल्स को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगर कोई क्यूरी या सवाल कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में से मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वहाँ आपको जवाब दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।